नमस्कार। नमस्कार सर। आपने आइए याद किया। आपको वेलकम दिल्ली में। आप अगर दूध के अंदर आइए। आपका चित्तौड़ा दिल बहुत बड़ा है। चित्तौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र पर नहीं नहीं, चित्तौड़ा मैं थीसिस बहुत बाइंडर्स खुश पर हूँ। आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप पधारो, बैठो। आपका फ़ोन आज क्षमा चाहता हूँ, आज हाजिर हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इतने बड़े कलाकार के साथ श्रीमान चंद्रपाल चित्तौड़ के साथ खड़ा हूँ, जिन्होंने कई सूक्ष्म कृतियाँ बनाई है, सूक्ष्म किताबें बनाई है, बड़े राजनेताओं के लिए, बड़े कलाकारों के लिए, एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए। आज मुझे सौभाग्य है कि मेरे कार्यों को देखते हुए इन्होंने मुझे एक दो बार कॉल किया, और ये विश्व रक्तदान पे ये दिवस पे मेरे लिए काम लेकर मेरे लिए ये बहुत खुशी का विषय है। मेरे स्वर्गीय माता पिता ये जहाँ भी होंगे सुन के उनके पिताजी, उनके बेटे अजय कतुरिया के अच्छे कार्यों पे एक किताब बन रही है, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। आपका इतने बड़े कलाकार का अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि और भी मैं अच्छे कार्य करूं। और आपने जो ये मेहनत करके सूक्ष्म किताब मेरे को, मैं बहुत ही कार्य तो मेरे बहुत छोटे हैं, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छा रूप दिया है और बहुत अच्छी बात है ये। सभी को आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अभी एक शाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आपको वहाँ कवि सम्मेलन में आपका सम्मान किया गया। आपको 70 बार रक्तदान करने पर लोक जन सेवा संस्थान के माननीय कुछ सम्मान देकर, अपना उड़ाकर, पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर, और मैं भी गया वहाँ। वहाँ में आपको देखा, काफ़ी खुशी हुई। आपने इतने बड़े समाज सेवी काम कर रहे हैं, कभी भी दिन रात आप परवाह नहीं करते हुए आप सबको रक्त भी देते हैं। जो भी आपसे बंद पड़ी है, समाज सेवा करते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, आप पहुँच जाते हैं। कौन आती कौन लाती, ये आपकी बहुत बड़ी दिली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सूक्ष्म कला केंद्र पर पधारें। तो मेरी भी इच्छा जगी कि कई बार इतने बड़े आपके ईमानदार और नेक काम कर रहे हैं समाज के लिए। मैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। मैं भी चाहता हूँ कि आपके ऊपर एक जो आपने उपलब्धि हासिल की है, तो मैं भी आपको छोटी सी वृत्त चित्र बनाकर और सबसे पुस्तिका में आपको उपलब्धियों को हासिल करूँ और बनाकर आपको मैं चाहता हूँ। और आगे लंबी करो की कामना करता हूँ। आपके मम्मी पापा के भी खुश होंगे, जहाँ भी है वहाँ आपको इतना बड़ा अच्छा बेटा दिया है माता पिता ने। बड़ी खुशी हुई हमें, और अपने समाज में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर, और आप जीवनदान भी देते हैं, और रक्तदान करके बहुत बड़ा महादान है। अभी 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आपको शुभकामनाएं। तो आपको ये चेतना कैसे जगी कि रक्तदान करने की, और इतना अच्छा कदम कैसे उठाया? क्या आपके दिल में जज्बा था? क्या आपने महसूस किया कि ये काम करना चाहिए मेरे को, तो जीवनदान देकर, रक्तदान करके दूसरों को जीवनदान देके जीवन मिले? आपको कैसे प्रेरणा मिली, कि कहाँ से मिली? आप पूरा जीवन परिचय बताया। सबसे पहले तो आप अभिवादन है हमारे इस कला केंद्र बदर है, यूनिवर्सिटी रोड पे, चित्तौड़ा थीसिस बाइंडर्स, चित्तौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र में छोटी सी दुकान में आपने पधार कर याद किया। मैं बहुत खुशी हुई। आप आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप धीरज जी। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज जिलों की नगरी उदयपुर के एक हीरे, कोहिनूर हीरे, श्रीमान चित्तौड़ा साहब के साथ में बैठा हूँ। इनकी कई समय से मैं अखबारों में, टीवी चैनल पे, सब जगह इनके वो देखता था। तो ये भी एक प्रेरणा है, स्वरूप है मेरे लिए कि भाई इनका बड़े बड़े राजनेताओं ने, चंद्रप्रकाश जी आप हमारे प्रेरणा स्रोत है, आपने हमें याद किया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आपके मैंने अभी इन्होंने जहाँ महाराणा प्रताप अवार्ड मिला, वहाँ इन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर बहुत ही अच्छा एक कैलेंडर रूपी सूक्ष्म बनाया था किताब। वहाँ इनका मावली विधायक धर्मराज जी जोशी और विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर सारंग देव ने काफ़ी उसकी प्रशंसा की और उस पर उनको हस्ताक्षर भी करके दिए। तो ये भी एक बधाई के पात्र हैं कि आज यूँ समझिए कि मैं धन्य हो गया कि ऐसी हस्ती के साथ मैं बैठा हूँ।
बाकी इनका ये कहना है कि प्रेरणा तो मुझे मेरे पिताजी जवाहरलाल नेहरू खतुरिया के निधन के बाद रक्तदान की प्रेरणा मिली। तब से लेकर आज तक मैं 70 बार रक्तदान कर चुका हूँ और निरंतर जब तक मैं स्वस्थ हूँ, जब तक मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ तो मैं रक्तदान करता रहूँगा। और किसी न किसी रूप में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान या वृक्षारोपण हुआ, कन्यादान हुआ, कुछ ना कुछ जो मेरे से बन पड़ेगा यथाशक्ति मैं करता रहूँगा। और मैंने ये भी प्रण लिया है कि मरणोपरांत अपनी देह भी दान करूँगा ताकि वो मेरे शरीर के अंग भी किसी को काम आए। ये बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं आप। पूरे जीवन दान देखेंगे, अब बॉडी भी नहीं रहेगी तो अब इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये बहुत इलेक्शन के दिन है और बहुत खुशी के दिन है। आप पहले आप एडवांस में आप ऐसी बातें सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बातें आपके दिमाग कैसे है कि मैं बॉडी काम करके जाऊँगा मेडिकल में, तक बच्चे आने वाले उनके मतलब प्रशिक्षण है। बॉडी तो दिन रात हो जाती है, लेकिन आप जब इस बॉडी को भी उसको उपयोग करने के प्रशिक्षण लेंगे बच्चे, तो बहुत खुशी की बात है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई बनेगा, कोई नर्सिंग, वो सीखेंगे, मतलब काम सीखने के लिए अपने अपनी बॉडी को दान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मेडिकल छात्रों के भी काम आती है। बाकी आपने कई जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, आंखें किसी को दान करते हैं, आजकल कितनी बीमारियां हुई हैं। मानव शरीर के कई अंग किसी को आप दान कर सकते हैं। अंगदान भी एक, जैसे नेत्रदान हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही नेत्रदान दिवस गया था। तो जब क्योंकि मैं पूरे शरीर की ले चुका हूँ, तो अगर मैं अभी ये नेत्रदान हृदयदान अलग से करूँ तो ये एक व्यंग होगा। तो मैं चाहता पूरी देहदान ही करना चाह रहा हूँ। तो जो अब ईश्वर ने चाहा तो किसी मेडिकल स्टूडेंट वालों के पढ़ने में काम आएगी, नहीं तो देहदान के रूप में किसी न किसी अंग काम आएंगे जो मैं से शोध कार्य होगा, मतलब आपके बॉडी के अंदर से जो भी काम आने वाले अंग है या कोई निकलेंगे तो किसी जरूरतमंद को उसमें काम आ जाएगी, तो जीवन दान मिलेगा उनको। कहते कण कण में भगवान है। तो ये मानव शरीर है किसी के, आज आए थे, आज अरबपति व्यक्ति हो या निर्धन, हरिद्वार तो जाता है एक मटकी में ही है, एक 20 रुपए की मटकी में ही वो गंगा जी में जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ऊंच नीच, ये धर्म जाति, इससे मैं बहुत परे हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज इतने ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठा हूँ। ये आपको बड़ापन है, आप मुझे इतने हिम्मत पहुँचा रहे हैं। मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो आम साधारण व्यक्ति हूँ, छोटे छोटे काम करता हूँ और आजीविका कमा के बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। चंद्रप्रकाश तो नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चित्तौड़ा हस्तशिला कला केंद्र से आप ये सीधा दृश्य देख रहे हैं जहाँ दो मित्रों की बात हो रही है। एक कलाकार है, दूसरे मित्र हमारे समाज सेवी है, दीन दुखियों की मदद करते हैं। और एक चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा साहब एक ऐसे कलाकार है जो समाज सेवा को कला के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। नगरवासियों को नहीं, देशवासियों को नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष को कुछ न कुछ चंद्रप्रकाश जी देते आए। परम सौभाग्य की बात है कि एक फ़ोन किया कि आइए खतुरिया साहब हमारी कला केंद्र पे आइए, हम आपके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, आपके जीवन के बारे में जनता को कुछ दिखाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए आज खतुरिया साहब ने इस कला केंद्र पे आज आए हैं और चित्तौड़ा जी को सारी अपनी पूरी जीवन कथा के बारे में वर्णन किया है, पूरी बातें बता दी है कि इनको कैसे प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरणा के ये सूत्र बने, कैसे माता पिता जी का देहांत हो गया और उस समय माता पिता को ब्लड रक्त नहीं मिला तो उस कारण उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन आपने उसी दिन प्रण लिया कि मैं अपने माता पिता की स्मृति में हर वर्ष नहीं, हर महीने 3 महीने में रक्तदान करता रहूँगा। कोई भी रक्त के अभाव में कोई व्यक्ति न मरे, मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने जब तक शरीर में प्राण है, तब तक शरीर में जान है, तब तक रक्त देता रहूँगा, ये प्रेरणा की। और 70 बार से भी अधिक आप रक्तदान कर चुके हैं। और इसी संदर्भ में आज चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा रह नहीं पाए। आप दोनों पुराने मित्र भी हैं, एक कलाकार तो दूसरा समाज सेवी है, दोनों ही अपने अपने कला में दोनों माहिर है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि इस प्रकार से समाज सेवा और कला दोनों का देखने का एक अटूट बंधन यहाँ पे मिल रहा है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि 2 कलाकार, जिसमें एक कला करती है, दूसरी समाज सेविका होती है, और दोनों ने मिलकर उस कला को निखारा और उससे निश्चित रूप से जनता को लाभ पहुंचा, जनता ने कुछ प्रेरणा ली। और ये 2 कलाकार हमारे सामने मौजूद है जो इस धरती पर, मेवाड़ की धरती पर जन्म लेकर मेवाड़ की शोभा बढ़ा रहे हैं। मानव जाति की लाज रखने के लिए
दोनों ही भरपूर प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा कागज़ की कृतियों पर सूक्ष्म कलाकृति के माध्यम से छोटी से छोटी कृति बनाकर देशवासियों को संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम देखें तो हमारे अजय जी खतुरिया साहब पूरी तन मन और धन के साथ समर्पण भाव के साथ सेवा भाव कर रहे हैं और इस मानव जाति के कल्याण के लिए रक्तदान, महादान, रक्तदान तो आप करते ही हैं, इसके साथ साथ आप शिक्षा दान, अगर किसी दिन दुखी के घर बार नहीं है तो उसमें भी आप सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि मार्बल उद्योग एसोसिएशन में आप उच्च पदों पर आसीन भी हैं और वहाँ पर भी आप व्यापारों की बात हो चाहे छोटे वर्ग की बात हो, सभी की आवाज़ को आप जनता के बीच में पहुँचाते हैं। ये आपका बहुत बड़ापन है, हर मुसीबत में आप खड़े रहते हैं। आइए हम चलेंगे अजय जी खतुरिया साहब के पास। और आज चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा साहब ने आज सूक्ष्म कला केंद्र पे बुलाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा चित्तौड़ा साहब, आपको ये सूक्ष्म कृतियाँ बनाने की प्रेरणा कहाँ से हुई? आपने अच्छा प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले तो क्या है कि सब बड़ी बड़ी किताबें छापते बनाते हैं, तो क्या है कि मैं एक ऐसा छोटी छोटी किताब बनाकर कागज़ की बचत को देखते हो, कागज़ काफ़ी महंगा हो गया, तो इसको क्या बड़ी किताबें तो पर्स में रख नहीं सकते हैं। हनुमान चालीसा हुई, गीता चालीसा हुई, ऐसे शिव चालीसा हुई, भक्त शिरोमणि हुई, ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे अपने उदाहरण है। क्या इन छोटी किताबों को सबसे पहले स्मरण किया जाता है, उठते ही पहले उसको हाथ जोड़े जाते हैं, विनम्र प्रार्थना की जाती है। तो छोटी सी पुस्तक निकाल के पर्स में से जेब में रखी जा सकती है। कहीं भी जाएँ, यात्रा पे जाएँ, कहीं किधर भी घूमने जाएँ, तो बाहर देवास कोई जाए तो अपन छोटी सी किताब लेके चाहे ट्रेन में बैठे हो तो भी उसको स्थिति पाठ कर सकते हैं। इतनी सी किताब लेके छोटी सी तो आसानी से रखी जा सकती है कम जगह में। तो ये मैं क्या है कि उपराष्ट्रपति जी आए 2003 के अंदर स्वर्गीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी, तो मैंने उनको उनके जीवन पर छोटी सी पुस्तक बनाकर राजस्थानी माटी के सपूत को लेके व्रत को लेके उनके ऊपर किताब बने और मैं छोटी छोटी डायरी बनी। एक चलिए 40 डायरी है, आप देख सकते हैं। छोटी ऐसी डायरी बनी बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, सिखाने के लिए, और ये छोटी डायरी लिख रही है। एक फिर उनको विमोचन कराया। उपराष्ट्रपति जी ने मेरी कला को प्रोत्साहन देकर गुलाबाग में तो मेरे को प्रोत्साहन दिया कि कलाकार को कहीं भी जा सकते। तो उन्होंने कहा छोटी किताब देखी, अभिभूत हुए। उन्होंने कहा मैंने राजस्थानी माटी के सपूत की इतनी जीवन यात्रा उतारी, उसमें उनको उपलब्धि को उतारी, तो काफ़ी खुश हुए। तो उन्होंने कहा मेरी सभा में कि अब मेरे मोटी मोटी किताब में तो परिचय नहीं पढ़े और छोटी सी किताब में मेरा पूरा जीवन परिचय लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। कि उस कला को मतलब प्रोत्साहन देके तभी से मैं 2003 से इस कला को उन्होंने प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, तभी से मैं इस काम को आगे बढ़ाता हूँ। आज 19 साल का सफलनामा हो गया मेरे काम करते करते। और भी बच्चे आते हैं सीखने के लिए तो भी सिखा देता हूँ मैं। कोई भी बाइंडिंग का काम लेता है तो उसी के सामने काम कर लेता हूँ। आधा काम तो वैसे ही सीख जाते हैं अपनी निगाह से। तो ये है प्रशिक्षण कला केंद्र। कोई विधवा महिला हो, अंधे बच्चे हो, ऐसे पुरुष हो तो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। एक लेडीज आई थी, अखबार में मैंने इश्तेहार निकाला, प्रशिक्षण शिविर लगाया, तो राजस्थान पत्रिका के अंदर वो आया था, लेकर आया था। उसको पढ़कर एक 75 साल की महिला, वो मुस्लिम धर्म की थी, अपने धर्म से कोई लेना देना है किसी भी समाज की हो, तो वो चल के आई, ढूंढती दुकान ढूंढी, सुबह 8 बजे आई दुकान पे। मैंने कैसे पधारना, चित्तौड़ा बाइंडिंग यही है सर, आप पधारो, आपको कैसे पधारना हुआ। तो मैंने अखबार पढ़ा कि यहाँ शिविर लग रहा है, सिखाया जाता है काम, मैंने ज़रूर सिखाया जाता है। आप तो इतनी उम्र में आप काम सीखने के लिए आए, तो वो बोले कि उम्र कैसे, मतलब कोई भी लंबी उम्र नहीं होती काम सीखने के लिए, कोई छोटा भी सीखता है, बड़ा भी सीख सकता है। तो काफ़ी मेरी खुशी है मतलब कि जो मैंने काम पकड़ा था, अभियान चलाया था, तो वो मेरा अच्छा लगा। मतलब तो काम सीखा भी था, उसने काम किया। मैं सरकारी नौकरी थी तो मैं दिन को वहाँ चला जाता तो पीछे से वो लेडी बैठती थी यहाँ पर, काम संवारती थी, सीखी गई। आज उन्होंने धंधा भी खोल दिया है, ऐसे काफ़ी खुशी होती है। कई बच्चे आए, विकलांग बच्चे भी आए, छोटे छोटे बच्चे आए, उन्होंने काम का खोल रखा है, खुद पढ़ने का। ये सूक्ष्म कला का मेरे को सीखने का मौका मिला। और जब भी मैं अखबार पढ़ता हूँ, सुबह राष्ट्रीय पत्रिका कैसे भी अखबार हो, चाहे प्रतिदिन हो, चाहे भास्कर हो, दैनिक नवदीप हो, उसमें के समाचार पढ़ते रहे 1 घंटा में उस अखबार को निकालने पढ़ने में लगाता हूँ। देखो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, आज फला अच्छे अच्छे आदमी आ रहे हैं, महानुभाव आ रहे हैं, तो उनके बारे में फोकस करता हूँ। क्योंकि उनके जीवन परिचय मिलता है तो मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उसे अखबार कटिंग निकाल देता हूँ। जब भी मौका मिलता है, कभी जन्मदिन हो, चाहे ऐसे कोई आए, किसी का मौका है, तो उस समय मैं उस किताब को लेके छोटी पुस्तक में बनाकर उनको भेंट करने के लिए जाता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात की चित्तौड़ा साहब, आपने बचत के नाम पे अपनी मानता को छुपाया है।
इनकी जो महानता है, जो सूक्ष्म किताबें बनाने की जो कला है, मुझे नहीं लगता पूरे मेवाड़ में किसी के पास है। प्लस मैं ये आम जनता से निवेदन भी करूँगा कि अभी तक भी इनकी कला को वो जो स्थान मिलना चाहिए, जो मुकाम, ये मुकाम पे जहाँ पे ये चित्तौड़ा साहब होने चाहिए, मेरी नज़र में वो नहीं है। आज क्या है कि अगर कोई रैप सॉन्ग या कोई कोहड़ सा कोई डांस करता है तो पब्लिक उसको कहाँ पहुँचाती। तो मेरा ये निवेदन है कि कला मेरे नज़र में तो पूरे मेवाड़ में, शायद राजस्थान में हो तो ठीक है, बाकी इनको जो राजस्थान गौरव, उदयपुर तो गौरव है ही है, ये हमारे राजस्थान गौरव है। इनको मेरी जो संस्थाएं हैं उनसे निवेदन है, इनका काम देखें। मैंने इनका सारा कलेक्शन देखा हुआ है, इंदिरा गांधी पे, महाराणा प्रताप, बीजेपी के कई नेता हुए, कई जैन धर्मगुरु। अब इनका एक सपना है कि मैं सूक्ष्म भगवत गीता बनाऊंगा, जिसमें अगर मैं इनका कोई भी मतलब समय देना हुआ, धन देना हुआ, मैं अपनी तरफ से करूंगा। और इनकी कला को मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्होंने आज मेरे ऊपर ये किताब लिखी है, मैं इनके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आगे भी ये करें, और मैं और भी सामाजिक संगठनों से ये निवेदन करता हूँ, ये आदमी पुरस्कार का भूखा नहीं है। जो एक किसी भी संस्थान को चला जाता है, आर्थिक, सामाजिक, या अगर आप किसी के लिए कुछ धन नहीं दे सकते, कम से कम उसका ताली बजा के प्रोत्साहन तो कीजिए। इनकी कला का सब जने, आज के युवा पीढ़ी या संगठन इनका प्रचार करें। ये कला में इनका बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये अच्छे महानता है, ये बचत को ही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अच्छे अच्छे धनवान व्यक्ति के पास भी ये कला नहीं है। मैं यहाँ पे हैरान हो गया कि जो मैं तो वो कहते हैं कि दान जैसे हिसाब से दे, हिसाब को पता, मुझे खुद को पता नहीं कि मेरा कितनी बार सामान हुआ। इन्होंने कहाँ से, अखबार से या कहाँ से मेरे बारे में जानकारी इकट्ठी करी। मैं तो बहुत ही अदना सा व्यक्ति हूँ, और इन्होंने मेरे बारे में इतनी जानकारी निकाली, अपने अमूल्य, इनका भी घर है, परिवार है, और ये मतलब इस चीज को निःशुल्क कहना चाहिए, बिना किसी मतलब किसी भेदभाव के, भाई लेन देन वाला नहीं है ये। मतलब ऐसे कि ये कि इन्होंने कहाँ से ये लाए, मुझे खुद को पता नहीं है, और कहाँ इन्होंने समय दे के इनको निकलवाया होगा। तो मैं इस कलाकार को सैल्यूट करता हूँ, और मैं इनके, खैर ये तो बहुत ही उज्जवल है, इनके बहुत ही सर्वोत्तम भविष्य की कामना करता हूँ। तो आप देखिए कि ये दो कलाकार है। एक कलाकार वो है जो सारी मसाले को इकट्ठा करता है, उसके काम को इकट्ठा करता है, और एक वो कलाकार है जो समाज सेवा करता है। उसे नहीं पता कि मेरे बारे में कौन क्या लिख रहा है, कौन इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जब अजय खतुरिया साहब यहाँ पहुँचते हैं हस्तशिल्प कला केंद्र चित्तौड़ा साहब के यहाँ पे, तो दंग रह जाते हैं कि इतनी सामग्री इनके पास कैसे आई, आखिर इन्होंने कहाँ से जुटाई। यानी दोनों ही कलाकार है। आज स्वयं समाज सेवी यहाँ पधार कर इनको पता लगा कि मेरी न्यूज़ कटिंग है, मेरे फ़ोटो, यहाँ तक कि मेरे जीवन के बारे में वो जो बातें मैंने कही है वो बातें भी यहाँ पे मौजूद है। तो बड़ा ही दोनों ही कलाकार आपस में मिले हैं, दोनों की शिष्टाचार वार्ता हुई है। और अब चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा क्या करना चाहते हैं, 14 जो रक्तदान शिविर आ रहा है उस दिन आप क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे को पता लगा आपका सम्मान हुआ, महाराणा प्रताप एक कवि सम्मेलन के अंदर आपका सम्मान हुआ, तब से मैं इस चीज़ को मैंने भी सोचा यार, मुझे ऐसे कलाकार और महादानी आदमी है तो इनके ऊपर कुछ किया जाए। तो मैंने भी इंटरनेट से आपका नाम लेके अजय जी खतुरिया जी से लेके इंटरनेट में ढूंढा, तो ये सारे फोटोग्राफ आपके मम्मी पापा के भी इनके फोटो है और रक्तदान करते हुए भी है। तो मैंने भी सोचा प्रण लिया कि अभी 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाएगा, उसी के अंतर्गत तो आपको इस कला को छोटी सी पुस्तक बनाकर उसके अंदर विमोचन कराने की मेरी इच्छा है और आपको भेंट करने की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कैमरे पे, हमारे चैनल पर आकर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्रदान की है। कहीं न कहीं जनता को एक जागरूकता और एक संदेश यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रही है। और ये दो कलाकार हमारे सामने हैं, एक समाज सेवी है तो दूसरा आप देखें कि हस्तशिल्प कला केंद्र के माहिर है। और दोनों ही कलाकारों ने अपनी अद्भुत कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया है, इसीलिए इन दो कलाकारों के नाम से भी इनको आपको संबोधन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई।
हो सकता है कि आपकी प्रेरणा से वो भी कुछ घर बैठे सीखेंगे, वो भी अपना रक्त देकर दूसरों की जान बचाएंगे, वो भी अच्छे काम करने वाले को चंद्र प्रकाश जी की तरह कृति बनाकर या सम्मान समारोह कर कर उनको सम्मानित करेंगे। जैसे कि खतुरिया साहब ने कहा कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको सम्मानित करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा काम वास्तव में हर एक नागरिक को करना चाहिए, अच्छे लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि ये मानव जाति और इंसान की इंसानियत जिंदा रहे, ऐसा काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे आइए। पहले तो आप गोविंद जी भाई साहब, आप चैनल के माध्यम से आप पधारे हैं यहाँ हस्तशिल्प कला केंद्र के अंदर। मैं भी आपका अभिवादन करता हूँ। आप इस कलाकार को और समाज सेवी को अजय जी खतुरिया जी को आप चैनल के माध्यम से आप बताना चाह रहे हैं किस तरह से इन्होंने समाज सेवा की है, रक्तदान देकर माँ दान किया है, जीवन बचाया है। तो आप चित्तौड़ हस्तशिल्प केंद्र को पधारे, तो मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप ऐसे समय समय पर अच्छे अच्छे व्यक्तियों को जो काम कर रहे हैं समाज में, उसको आप इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाएं, उसको प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाएं। ये मेरी इच्छा है। ये शुभकामना के साथ आपको इस चैनल को देखते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए। ये मेरी शुभकामना चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा यूनिवर्सिटी से। सर्वप्रथम तो गोविंदा चैनल का और आपका बहुत आभारी हूँ कि आप मुझ जैसे समाज सेवी को और चित्तौड़ा साहब जैसे कलाकार को आगे लाते हैं। आपका चैनल ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है निस्वार्थ भाव से, और मेरा लोगों से यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी चित्तौड़ा साहब जैसे कलाकारों की बातों को शेयर करें। और आपके चैनल को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह मेवाड़ के रत्नों को, राजस्थान के रत्नों को उजागर करें और लोगों का चेहरा है, सेवा है, जनता के साथ है।